इस वीडियो में मैं चाहूँगा कि हम कंक्लूड करें कि अभी तक हमने कंटेंट मार्केटिंग में क्या क्या डिस्कस कर लिया। कंटेंट मार्केटिंग में मैंने आपको पहले ये बताया कि अगर आपने डिजिटल मार्केटिंग करनी है तो आपको कम से कम 6 काम करने हैं और उन 6 कामों में से पहला काम है कंटेंट। और कंटेंट के बगैर बाकी सारे काम बेकार हो जाते हैं। तो जब तक आप कंटेंट नहीं क्रिएट करेंगे बाकी चीज़ें आप नहीं कर सकेंगे। सो इसका मतलब ये हुआ कि कंटेंट और कंटेंट मार्केटिंग आपके डिजिटल मार्केटिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने आपको डिफरेंट तरीक़ों से आपको ये भी बताया कि कंटेंट के फॉर्मेट्स कितने हैं, जिसमें टेक्स्ट, इमेज, वीडियो एंड ऑडियो, ये 4 चीज़ें मैंने बताई। फिर इनको इस्तेमाल किस किस तरह से करना है और फिर यहाँ तक कि मैंने आपको बताया कि उसको फ़नल में कैसे आपने डालना है। कस्टमर की जर्नी के मुताबिक आपने किस स्टेज पे किस कस्टमर को किस तरह का कंटेंट दिखाना है और उसको क्रिएट कैसे करना है। इस वीडियो में मैं बात करना चाहूँगा कि अब आप इस कंटेंट से पैसे कैसे बना सकते हैं या जॉब्स कैसे ले सकते हैं। किस किस तरह की जॉब्स मौजूद हैं, किस किस तरह के काम मौजूद हैं। पहली बात तो मैं ये करूँगा कि लेट्स से अगर आप खुद एंटरप्रेन्योर हैं, अगर आप अपना बिजनेस चला रहे हैं, कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं, कोई सर्विस बेच रहे हैं, तो आप सिंपली अपना कंटेंट यूज़ करके, अपना कंटेंट क्रिएट करके आप अपनी प्रोडक्ट से पैसे बना सकते हैं। इस केस में आपको कंटेंट क्रिएशन के पैसे तो नहीं कोई देगा, क्योंकि आप अपने लिए कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, चाहे वो लिख रहे हैं, चाहे वीडियो में जा रहे हैं, बट आपको पैसे मिल रहे हैं वो उस प्रोडक्ट के बिकने के या उस सर्विस को बिकने के जो आप अदरवाइज़ आपका मेन बिजनेस है। तो आपको इनडायरेक्टली पैसे तो कंटेंट से ही मिल रहे हैं, क्योंकि जब आप अपने कंटेंट की अच्छी अपने प्रोडक्ट की अच्छी कंटेंट मार्केटिंग करेंगे या अपनी सर्विस की अच्छी कंटेंट मार्केटिंग करेंगे तो आपको पैसे तो असल में कंटेंट की वजह से मिल रहे हैं, लेकिन चीज़ कुछ और बिक रही है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप इसकी कोई जॉब करना चाहें तो जॉब में बेसिकली आप किसी के पास जॉब कर सकते हैं। अब वो आप वीडियो अच्छी बनाते हैं, आप इमेजेस अच्छा बनाते हैं, आप लिखते अच्छा हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, या आप बोलते अच्छे हैं, आप ऑडियो पॉडकास्टिंग कर सकते हैं, तो आपको बेशुमार जॉब्स मिल जाएंगे जिसमें लोग चाहते हैं कि उनकी प्रोडक्ट के बारे में या उनकी इंडस्ट्री के बारे में कोई कंटेंट उनको क्रिएट कर दें। अब क्लाइंट्स कंटेंट राइटर्स को या कंटेंट क्रिएटर्स को हायर करते हैं बिकॉज के उनके पास कंटेंट क्रिएट करने का टाइम नहीं है। अब आपने डिसाइड करना है कि आप किस तरह का कंटेंट अच्छा क्रिएट कर सकते हैं। आपको ये कंटेंट मार्केटिंग की साइंस समझ आ गई है, आपको फनल समझ आ गया है, आप इसको पैकेज करें, अपनी फ्रीलांसिंग प्रोफाइल बनाएं और लोगों को अपनी सर्विसेज बेचें। अगर आपको लगता है कि नहीं आपने अपना बिजनेस करना है तो बिल्कुल बेशुमार बिजनेसेस हैं जो ये काम नहीं कर पा रहे, आप कंटेंट क्रिएशन का बिजनेस लॉन्च कर सकते हैं। यानी कि आपको कंटेंट की साइंस समझ आ गई, आप अपने फोटोग्राफर्स हायर करें, वीडियोग्राफर्स हायर करें, राइटर्स हायर करें, आप लोगों को एज अ कंटेंट मार्केटिंग सोल्यूशन दें कि भाई आपका जो भी बिजनेस है हम कंटेंट क्रिएट करेंगे, उसमें आपको पता है कि फ़नल क्या होता है, उस प्रोडक्ट की क्लाइंट के साथ बैठ के आप उसके प्रोडक्ट्स और उसके बिजनेस के फ़नल्स को अंडरस्टैंड करें, क्रिएट करें, उसको बताएं कि अच्छा लोग क्या सवाल पूछते हैं, अच्छा आपकी क्या प्राइसेस हैं, कंपैटिटर्स कौन है, थोड़ी सी रिसर्च करें। आप पूरी एक क्लाइंट की फ़नल बनाकर उसको आप अपने कंटेंट से उसको बेच सकते हैं। क्लाइंट को जारी बात है कि जब कंटेंट नहीं क्रिएट किया जाएगा वो बंदों का नहीं रख सकता, उसको आता नहीं है कि रख भी ले तो काम नहीं करवाना आता, तो वो आप बड़े अच्छा बिजनेस में जा सकते हैं। अगर आप चाहें कि जी हाँ ठीक है, कंटेंट क्रिएट करके आप अपनी कोई ब्लॉगिंग से या एफिलिएट मार्केटिंग से पैसे कमाना चाहते हैं तो बिल्कुल वो भी पॉसिबल है। आप अपनी वेबसाइट चला लें, चाहे वो बिजनेस ब्लॉग है या हॉबी ब्लॉग है, तो आप अपनी ब्लॉगिंग खुद भी कर सकते हैं। अब ब्लॉगिंग की बेशुमार मैंने आपको शक्लें बताई थी कि ब्लॉगिंग वीडियो ब्लॉगिंग भी होती है, माइक्रो ब्लॉगिंग भी होती है, या फोटो ब्लॉग्स भी हैं। वो अब आपको पता है कि आपने किस तरह से इस ब्लॉगिंग को यूज़ करना है, बट कंटेंट क्रिएट करने की अगर आर्ट आ जाए तो आप वहाँ से भी पैसे बना सकते हो। आपका कंटेंट आपको पैसे दे सकता है, जिसमें आप एड्स और एफिलिएट मार्केटिंग जो आपने अक्सर सुना होगा कि पैसे बनते हैं, वो इस तरह से बनते हैं कि आप ट्रैफिक जनरेट करते हैं, उन लोगों के इंटरेस्ट की बात करते हैं, वो लोग आते हैं तो आपकी वेबसाइट पे किसी और की प्रोडक्ट लगी होती है, अगर वो बिकती है तो आपको एफिलिएट कमीशन मिलता है बिकॉज के आपकी वजह से किसी की सेल हुई और वो आपको एक कट देते हैं। इसमें अमेज़ॉन और जो अमेज़ॉन एफिलिएट मार्केटिंग है वो बहुत मशहूर है। इसके अलावा भी बेशुमार प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको ये अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। अगर ये नहीं तो आपको जो वेबसाइट पे ट्रैफिक आ रही है उसमें गूगल के एड्स भी लग जाते हैं, जैसे कि एडसेंस, या गूगल के अलावा भी बड़े एड प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपको ये अपॉर्चुनिटी देते हैं कि आप अपने कंटेंट को मोनेटाइज करें। मोनेटाइज मतलब आप कमाई करें उससे, और लोग पढ़ेंगे तो वो उसमें ऐड दिखेगा, जो एडवर्टाइज़र है वो ऐड लगाता है, आपकी वजह से ऐड दिखता है, तो जो ऐड जो प्लेटफॉर्म है वो आपको इस बात का रिवॉर्ड देता है कि आपकी वजह से ऐड सर्व हुआ तो आपको रिवॉर्ड दिया जाएगा, और एडवर्टाइज़र को चार्ज होगा बिकॉज उसकी मर्ज़ी के मुताबिक एक ऐड आपकी वेबसाइट पे दिखा था। अच्छा, इसमें एक फ़ाइनल एक और भी कैटेगरी है जिसमें आप कंटेंट से पैसे बना सकते हैं, वो ये है घोस्ट राइटिंग। अब घोस्ट राइटिंग ऐसी होती है कि मतलब आपका नाम सामने नहीं आता, लेकिन अगर आप राइटिंग के बिजनेस में हैं तो आप लोगों को कंटेंट लिख के देते हैं जो वो अपने नाम से लगाते हैं, और लोग उसके पैसे देते भी हैं और लोग पैसे चार्ज भी करते हैं। मतलब कि अगर आपको लिखना अच्छा आता है और आप कंटेंट राइट कर सकते हैं
तो आप घोस्ट राइटिंग के ऊपर भी जा सकते हैं। इसमें लोग पूरी पूरी बुक्स लिखवा लेते हैं। मतलब बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जो अपने लिए किताब लिखना चाहते हैं, उनको लिखने का एक तो तरीका नहीं आता, या उनको ये नहीं पता कि उनके पास टाइम नहीं है, या उनको आइडिया नहीं है कि मैंने वर्ड्स कैसे मतलब ड्राफ्ट करने हैं। क्रिएटिविटी जो है हर एक का बस की बात नहीं है। तो अगर आप उस एंगल से क्रिएटिव हैं तो आप इवन बुक्स भी लिख सकते हैं किसी के लिए, और वो आपको पैसे देंगे इस काम के। लेकिन घोस्ट राइटिंग का मतलब ये होता है कि आपका नाम नहीं आता। सो मेरा ख्याल से कंटेंट क्रिएशन, चाहे वो राइटिंग है, चाहे वीडियो है, चाहे इमेजेस है, उसकी बहुत बड़ी मार्केट है। क्योंकि जितना मैंने एम्फोसाइज कंटेंट पे किया है, इससे आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि कंटेंट के बगैर मार्केटिंग नहीं होती। तो आप ये अंदाज़ा लगाएंगे कितने लोग होंगे इस दुनिया में जिनको कंटेंट क्रिएट करना आता है, चाहे वो किसी भी फॉर्मेट में हो। और कितने बिजनेसेस होंगे जिनको कंटेंट चाहिए। शायद ही कोई ऐसा बिजनेस है जिसको कंटेंट नहीं चाहिए। मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा बिजनेस ये कह सकता है जी मैं कंटेंट के बगैर सर्वाइव कर जाऊंगा। तो आपको जितने भी बिजनेस हैं सारे आपके कस्टमर हो सकते हैं अगर आप कंटेंट मार्केटिंग या कंटेंट राइटिंग या कंटेंट क्रिएशन के डिफरेंट स्किल्स आप सीख लेते हैं। लेकिन अगर आप अपने बिजनेस के लिए ये खुद करना चाहते हैं तो उसमें बाकी जो चीज़ें हमने इस कोर्स में पढ़ानी है आप वो भी सीख सकते हैं, जिसमें सोशल मीडिया, जिसमें एड्स, बाकी सब चीज़ें हम इन डिटेल इस कोर्स में आगे लेके चलेंगे। लेकिन कंटेंट मार्केटिंग और कंटेंट क्रिएशन से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स थे वो हमने इस वीडियो तक ही करने थे। इसके बाद हम हैंड्स ऑन वेबसाइट वगैरह, एड्स वगैरह और बाकी सोशल मीडिया की चीज़ें और उसके अलावा दूसरी एनालिटिक्स की चीज़ें हम इन द लॉन्ग रन हम इस कोर्स में करेंगे।